आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास ईएमएफ सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ईएमएफ सोर्सेज असल में आपको प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पर ये बैटरीज लगी हुई हैं, तो ये बैटरीज असल में ईएमएफ की सोर्सेज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो बल्ब है ये रोशन होता है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये जो ईएमएफ सोर्सेज हैं इनकी वजह से ये जो चार्ज है वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये बल्ब रोशन होता है। आगे है आपके पास ईएमएफ सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब आपके पास ईएमएफ सोर्सेज सीरीज में कनेक्ट होंगी तो इसका मतलब होता है कि एंड टू एंड कनेक्ट होना। जैसे कि आप इस तस्वीर में ये जो सीरीज कनेक्शन है इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे एक ये पानी का पाइप है, उस पानी के पाइप के साथ ही अगला पाइप जुड़ा हुआ है और वही पाइप फिर अगले के साथ जुड़ा हुआ है और यही फिर उससे अगले के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना पानी, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, इस पाइप में से बहेगा, असल में उतना ही पानी इस पाइप में से बहेगा, इसी तरह इतना ही उसमें से और इतना ही इसमें से। तो ईएमएफ सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज की मिसाल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे कि एक बैटरी के साथ ही दूसरी बैटरी, दूसरी के साथ ही तीसरी। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम यूं समझ सकते हैं, ईच रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। जैसे कि आप इस तस्वीर में जो कि मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं, ये वाली, जिसमें आपके पास ये तीन रेजिस्टेंसेज हैं जो कि करंट के फ्लो को रोकती हैं, R1, R2 और R3। ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड से मतलब ये है कि आपके पास बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो वायर है या ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आपके इनके ये वाले कंपोनेंट्स या ये पार्ट्स देखें तो वो आप ये देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे डायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि जो ये पोर्शन है ये और ये आपके पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, ये असल में कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह अगर आपके पास जो वोल्टेज के सोर्सेज होंगे या ईएमएफ के सोर्सेज होंगे, जैसे कि बैटरी, तो मैं यहाँ पर इसको मिटाता आपके लिए, मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना, ईएमएफ का क्या मतलब है यहाँ पर वो बता देता हूँ। तो ये रेस किया मैंने यहाँ पर अब आपके सामने। तो अब अगर यहाँ पर मैं बैटरी लगा दूं जिसका एक ये टर्मिनल है जो कि हाई पोटेंशियल होगा तो उसको पॉजिटिव लिख सकता हूँ, जबकि एक इसका ये लो पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव है। इसी तरह इस बैटरी का ये इधर यहाँ पे बैटरी लगा दी तो ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का, ये नेगेटिव या लो पोटेंशियल है या नो नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह ये हाई पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है बैटरी का और ये लो पोटेंशियल है। तो ये जो ईएमएफ लगी हुई हैं जो कि बैटरीज हैं, असल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन की मिसाल आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक के बाद एक लगी हुई है, जिसकी वजह से आपके पास बल्ब रोशन हो रहा है। तो चलें अब डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि जब हम ईएमएफ सोर्सेज को सीरीज में लगाते हैं तो उससे क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन जो कि fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैंने ली है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है, ये दूसरी बैटरी है ये भी 9 वोल्ट की है और ये तीसरी बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है। और ये तीनों की तीनों बैटरीज आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, यानी कि एंड टू एंड कनेक्टेड है। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है जो कि इन तीनों बैटरीज या ईएमएफ के साथ भी सीरीज में लगा हुआ है। तो उस एनिमेशन की तस्वीर काट कर मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। ये आपकी बैटरी लगी हुई है तो उसको मैं लिख भी देता हूँ। तो ये तीन बैटरियां लगी हुई हैं असल में एक तरह से। तो बैटरी है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है उसको मैं लेबल कर रहा हूँ भी वो V1 से, जबकि ये V2 से, जबकि इसको लेबल कर रहा हूँ V3 से। जबकि ये आपका क्या है, बल्ब है जो कि रोशन हो रहा है। और ये बीच में ये जो लगी हुई है ये आपकी वायर्स हैं जिसकी वजह से सर्किट मुकम्मल हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो बल्ब है आपके पास तीन बैटरीज सीरीज में लगी हुई हैं, तो तीन बैटरीज की वजह से इसको कितनी एनर्जी मिल रही होगी जो कि असल में लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्या आया इन तीनों की मिला के, जो कि असल में वोल्टेज V1 9 है, V2 भी 9 है और V3 भी 9 है, तो क्या जो वोल्टेज इसके अगेंस्ट ड्रॉप हो रहा होगा जिसकी वजह से ये जल रहा है, क्या वो 27 होगा
यानी कि तीनों को ऐड करके या उससे कम होगा। तो उसको मेजर करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ले आया हूँ जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको एक लगाऊंगा यहाँ पर ब्लैक तार, जबकि आपके पास ये जो रेड तार है वो यहाँ पर लगाऊंगा इस पॉइंट पर। चलें इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके सही तरीके से लगाता हूं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज या ईएमएफ ड्रॉप हो रही है जो कि सोर्सेज की वजह से, बैटरी की वजह से है, वो 27 वोल्ट है। यानी कि तीनों बैटरी का जो वोल्टेज है मिला के इसको मिल रहा है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज V ड्रॉप हो रहा है वो असल में आपके पास V जो है वो बराबर होगा तीनों बैटरीज की ईएमएफ के सम के, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आप सीरीज के अंदर एक से ज्यादा बैटरीज लगाएंगे तो जो टोटल ईएमएफ होगी वो तमाम बैटरीज की ईएमएफ का सम होगा। जैसे कि यहां पर जो ईएमएफ है उनको मैंने V1, V2 और V3 से लेबल किया है, तो जो टोटल ईएमएफ होगी जिसको मैं V टोटल भी कह सकता हूं यहां पर, वो असल में इन तीनों का फिर सम होगा। अगर 3 से ज्यादा लगी होंगी तो फिर उन जायद का सम आ जाएगा। तो जैसे यहां पर ये जो V1 थी आपके पास ये 9 थी, 9 वोल्ट्स, जबकि जो V2 थी ये भी 9 वोल्ट्स थी, जबकि ये जो V3 थी ये भी आपके पास 9 वोल्ट्स थी। तो आपके पास 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 कितना हो गया 27। तो जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो 27 वोल्ट का आ रहा है। इसका मतलब है सीरीज के अंदर सारी ईएमएफ ऐड हो जाती हैं। तो फिर इन तमाम बातों को अल्फाज में मैं यूं लिख सकता हूं, द ईएमएफ प्रोवाइडेड टू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। यानी कि जो ईएमएफ प्रोवाइड की जाएगी इस सर्किट को जिसमें ये बल्ब शामिल है वो आपके पास बराबर होगी तमाम ईएमएफ के सम का, जो कि इंडिविजुअल ईएमएफ होगी हर एक सेल की या हर बैटरी की। अब बात करते हैं कि जब हम इन्हीं बैटरीज को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो फिर क्या होगा। इस चीज को हम एनिमेशन से देख लेते हैं। तो ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दो बैटरीज पैरेलल में आपस में लगी हुई हैं और उसके साथ साथ इनके साथ एक बल्ब जो लगा हुआ है ये भी पैरेलल में लगा हुआ है। तो अभी ये बल्ब रोशन है। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ 21 वोल्ट है, जबकि जो दूसरी बैटरी है आपके पास इसकी भी जो ईएमएफ है वो 21 वोल्ट है। यानी कि दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो बल्ब है जब ये पैरेलल में लगा हुआ है इन दोनों पैरेलल ईएमएफ के, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या वो 21 से ज्यादा होगा, यानी जैसे कि सीरीज में तो ऐड हो गया था तो वो 42 होना चाहिए, लेकिन क्या पैरेलल में वो 42 होगा या 42 से कम होगा। तो मैं यहाँ पर एक टर्मिनल लगा रहा हूँ वोल्ट मीटर का और एक यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज मुझे शो हो रहा है यहाँ पर वो 21 वोल्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो एक जैसी ईएमएफ की सोर्सेज लगी होंगी तो आपके पास जो बल्ब को ईएमएफ मिल रही होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, यानी कि जो इसको एनर्जी मिल रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किसी भी एक के बराबर होगी। यहाँ पर एक जैसी से मुराद है एक जितना वोल्टेज। ठीक है, अब अगला सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि अगर एक का ज्यादा कर दूं मैं वोल्टेज और दूसरे का कम कर दूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस 21 वाले को जो पहली वाली को कर लेते हैं, तो पहली वाले का वोल्टेज मैं 21 की बजाय कर देता हूं मिसाल के तौर पर 36। तो आप ये देख रहे हैं कि जब आपने सेकंड वाले की मिसाल के तौर पर 38 वोल्ट की है और जो पहली है वो 21 ही रहने दी है, तो आपके पास जो ईएमएफ आ रहा है वो 29.5 आ रहा है। यानी कि जो आपके पास सेकंड वाली ना जो हाईएस्ट वाली है उसके लगभग की आ रही है, कम वाली की नहीं आ रही। अब यहाँ पर ये आनी तो 38 ही चाहिए थी, लेकिन वो 38 क्यों नहीं आई, वो इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर ही देख रहे होंगे कि ये आग जो है ना, इसका मतलब है कि हीट जनरेट हो रही है। इसका मतलब है इस बल्ब की, इस बैटरी की अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो ईएमएफ ड्रॉप कम कर रहा है। अगर ये आइडियल बैटरी होगी जिसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपके पास जिसकी ईएमएफ या जिसका दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा आपको वही रीडिंग मिलेगी। तो फिर चलें मान लें हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आपके पास बाय एग्जांपल में 3 बैटरीज लगी हुई हैं जो कि सीरीज में, ये सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में जो कि 2-2 वोल्ट के हैं। इसी तरह 3 आपके पास यूं पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब सीरीज में लगे होंगे तो जो टोटल ईएमएफ होगी वो मैं कह रहा हूं कि
V है, और हमने जाना था कि सीरीज के अंदर तमाम EMF का सम हो जाता है। तो आपके पास इसका सम हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके पास जब ये सेल तीनों सीरीज में लगे होंगे तो 6 वोल्ट होगा। जबकि आपके पास इस एग्जांपल में आपके पास 3 बैटरी की सोर्सेज लगी हुई हैं या EMF लगे हुए हैं, और हर एक की जो EMF है वो 2 वोल्ट है। तो चूंकि आपके पास तीनों की EMF सेम है, तो आपके पास जो टोटल EMF होगी वो आपके पास असल में 2 वोल्ट ही होगी। पैरेलल के अंदर ना अगर आपके पास बराबर लगी होती है तो हमने यही जाना था ना, देखा भी था कि आपके पास अगर सेम EMF होगी तो किसी एक की EMF आ जाएगी जो कि सबकी एक जैसी ही है। लेकिन अगर आपके पास पैरेलल में लगी हो और यहाँ पर 2 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट की, वो मिसाल दे रहा हूँ भी लिखने के लिए, इधर यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, तो आपके पास अगर अब आपके पास दो की तो EMF एक जैसी है, लेकिन तीसरे की 10 वोल्ट है, तो जिसकी ज़्यादा है पैरेलल में वो फिर आपके पास EMF हो जाएगी। तो आपके पास जो पैरेलल में आपके पास फिर आ जाएगा, तो टोटल EMF होगी वो 10 वोल्ट होगी। तो आज हमने EMF सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में स्टडी किया।